देखिए 51 नंबर सवाल। देखिए सेट नंबर 4 हम 25 सवाल हल करेंगे। 25 सवाल हल करेंगे। देखिए 51 नंबर सवाल बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक क्रमशः 75 और 5 है। इन दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। हम देखिए हम मान लेते हैं पहला संख्या कितना x और दूसरा संख्या कितना y। दूसरा संख्या कितना y। इसका अंतर कितना 10 दिया। तो बोल रहा है कि पहला संख्या, तो पहला संख्या देखिए हम बोल सकते हैं पहला संख्या कितना हो, इतना होगा। तो देखिए 5 कॉमन ले लीजिए x माइनस इतना बराबर कितना 10। ये हुआ इतना संख्या का अंतर। और बोल रहा है कि 75 एलसीएम है। 75 एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है, एलसीएम हो जाता है देखिए एच गुना एक्स गुना वाई। तो देखिए एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना 5 है और एक्स है ये वाई है। ये कितना हुआ एलसीएम हुआ, एलसीएम दिया है 75। तो हम 5 से कटा दीजिए, ये कितना वारी में कटेगा तो 15। ये कितना वारी में 15 एक्स बराबर वाई। अब देखिए हम कितना गुना कितना करेंगे ताकि 15 पुट जाए और घटा के 2 पुट जाए। हम देखिए यहाँ पे 5 गुना 3 करेंगे तो 15, 5 गुना 3 करेंगे तो 15 और घटाएंगे तो 2। इसका मतलब कि x का मान कितना है, x का मान आया 5 और y का मान कितना है 3। अब देखिए संख्या कितना आ जाएगा तो 5 गुना 5 ये पहला संख्या हो जाएगा। ये दूसरा संख्या कितना हो जाएगा तो 3 गुना 5, 3 गुना 5 ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये दोनों संख्या है, दोनों संख्या। अब बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 15। तो जोड़ दीजिएगा कितना 40। आंसर 40, आंसर कितना होगा 40, सी नंबर। देखिए 52 नंबर सवाल बोल रहा है कि 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक समान इमारत को 32 दिन में गिरा सकता है। तो 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके कितने दिनों में समान इमारत को गिरा सकता है। देखिए एम डी एच बटे डब्ल्यू बराबर MDH/W। इधर 2 होगा, इधर 1 होगा, 1 1 1, इधर 2 इधर 2। तो बैठा दीजिए इस पे। 16 मजदूर 8 घंटा कितना 32 दिन और काम 1। और इसमें में देखिए 24 मजदूर 12 घंटा x दिन बटे। देखिए इसमें कटा दीजिए तो कटाइएगा ये कितना बारी में 3 बारी में, 3 बारी में कटेगा। इसको कटाइएगा कितना बारी में, 8 बारी में। ये कितना बारी में 3 बारी में। तो गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 128/9। कितना दिन 128/9 दिन। ऑप्शन नंबर डी। देखिए 53 नंबर सवाल बोल 53 नंबर सवाल बोल रहा है कि इतना अनुपात दिया गया और इसका योग दिया गया। तो सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 + 13 तो 24 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 864। इसको कटाइएगा तो कितना बारे में, ये 2 से कटाइए तो ये कितना हो जाएगा 7। ये हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कटाइएगा तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि SW और SUW का मान क्या हो जाएगा। तो SUW, S का मान 2 है और U का मान कितना है 9 है और W का मान 7 है। तो टोटल कितना हो जाएगा 18। तो 18 हो गया। अब 18 तो इस सबका जोड़ है तो 1 यूनिट का मान है तो 18 यूनिट का कितना हो जाएगा, इससे गुना कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना कीजिएगा 648। एक रेलगाड़ी अस्थायी गति से चल रही थी। रेलगाड़ी 340 मीटर लंबाई वाले पुल को 35 सेकंड में तथा 460 मीटर लंबाई वाले पुल को 38 सेकंड में पार करता है। तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो चाल बराबर सूत्र होता है तो दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है समय। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगा, लेंथ कितना हो जाएगा तो x हो जाएगा। तो देखिए तो चाल अब देखिए कुल दूरी कितना हो जाएगा। तो कुल देखिए रेलगाड़ी और पुल का दूरी दोनों जुड़ जाता है। मान लेते हैं ये रेलगाड़ी है और पुल है तो पुल की लंबाई इतना, तो दोनों जुड़ जाता है। रेलगाड़ी
और पुल की लंबाई दोनों जुड़ जाता है, तो दोनों जोड़ दीजिए, कितना होगा 340 प्लस एक्स, और बटे बटे कितना है, बटे ये हो जाएगा कितना 35, बटे कितना हो जाएगा 35, बटे कितना हो जाएगा 35। अब बराबर, अब देखिए यहाँ पे 360 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा 38, ये कितना हो जाएगा 38। अब देखिए ई भी चाल है, ई भी चाल है, ई भी चाल है, रेलगाड़ी का ई भी चाल है, दोनों चाल तो बराबर होगा, एक ही रेलगाड़ी है, तो कितना हो जाएगा इसको। अब देखिए एक्स का मान निकालिए, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1292, ई हो जाएगा प्लस प्लस एक्स 1292 और एक जीरो दे दीजिए, और प्लस ये कितना हो गया 38 एक्स। अब इसको कोना कोनी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 16 16 10 होगा, 16 10 प्लस कितना हो जाएगा ये 16 10 और प्लस एक जीरो, और प्लस कितना हो जाएगा ये 35 एक्स। अब देखिए एक्स का मान निकालिए, तो ये इधर आ जाएगा तो 3x होगा, और इसको घटाइएगा 16 10 पर 2 जीरो, और माइनस 1292 पर 1292 जीरो, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक यहाँ पे 3, और ये कितना हो जाएगा 3x, इसको कटाइएगा तो कितना x बराबर कितना हो जाएगा 106 इतना। ये है कुल, ये है रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई। अब चाल निकालने के लिए देखिए, चाल निकालने के लिए कितना हो जाएगा इसमें 340 प्लस कितना है 160 इतना, और ये कितना है इतना, इसको अब कीजिए जोड़ दीजिए, जीरो हो जाएगा, ये कितना 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा बटे 35। इसको कटाइए तो 7 कांस कटाइए, 5 बारी में ये 20 बारी में ये जीरो, यहाँ से कटाइए तो कितना बारी 40 बारी में, ये आया मीटर पर सेकेंड, ये आया मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर में बदलने के लिए तो कितना तो हो जाएगा 18 बटे 5 से गुना कीजिए, इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 20, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 20 नहीं सॉरी 8 बारी में, कितना बारी में 8 बारी में, तो 144 किलोमीटर पर घंटा। ये हुआ रेलगाड़ी की चाल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। 55 नंबर सवाल बोल रहा है कि मतलब ये चार्ट दिया गया है, ये चार्ट दिया गया और दिया है टोटल समय कितना दिया है 1200 घंटा टोटल समय दिया है। तो इसमें देखिए ई दिया है, इसको ये टोटल समय दिया है, तो टोटल समय इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 100%। ये घंटा कितना हो जाएगा 100%, और टोटल घंटा दिया 1200, इसको कटाइएगा तो 1% का मान कितना हो जाएगा तो 12। अब बोल रहा है कि J3 और J6 और प्लस J7 का मान कितना होगा। तो देखिए J3 है 20 और ये J3 है 20 और J6 है 16 और J7 है 12। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48। और बोल रहा है कि औसत प्रतिशत कितना होगा, औसत प्रतिशत इसमें देखिए 3 से भाग दे दीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 16 48, 16 आ जाएगा, 16 आ गया। अब देखिए 1% का मान कितना है 12 और 16% का मान निकाल लीजिए, तो 12 गुना 16 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 गुना 16 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 192 इतना घंटा आ जाएगा आंसर। देखिए 56 नंबर सवाल, नीचे दिए गए वार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों Y1 से लेकर Y7 तक व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया, व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया। बोल रहा है कि वर्ष Y4 के लिए राजस्व इतना है, तो Y4 के लिए लाभ कितना होगा, लाभ कितना। देखिए इसमें बोल रहा है कि
Y4 के लाभ क्या है, Y4 के लाभ क्या है। तो देखिए राजस्व दिया है और Y4 कितना, Y4 ई है कितना, इसका हो जाएगा, ई बोल रहा है कि राजस्व व्यय से राजस्व का अनुपात। तो ऊपर व्यय हो जाएगा, व्यय और नीचे हो जाएगा राजस्व। इस देखिए ये कितना है, कितना दिया है 0.90, इसको पॉइंट रहिएगा कितना 100, 100। अब देखिए तो लाभ बराबर होता है, लाभ, लाभ कितना हो जाएगा, इसमें देखिए राजस्व कितना है 10 है और व्यय कितना तो 9 है, तो कितना लाभ हो जाएगा, एक लाभ हो जाएगा। और दिया है राजस्व, राजस्व दिया है राजस्व दिया है इतना दिया गया, राजस्व इतना दिया गया, इसका मतलब कि 10 का मान दिया है, एक से एक जीरो कटा दीजिए कितना हो जाएगा इतना। अब बोल रहा है कि लाभ, तो इतना अब देखिए लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा इतना गुना एक, कितना हो जाएगा इतना, इतना आंसर कितना हो जाएगा, इतना आंसर ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर सवाल बोल रहा कि एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात इतना है, यदि त्रिभुज की परिमाप इतना है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, देखिए सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए 5, सबसे बड़ी भुजा कितना है 5 है, तो ई नहीं होगा, नहीं ई होगा, ई होगा और ई होगा, देखिए ई दोनों भाग लगता है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन रहता तो एगो मार सकते थे। अब देखिए परिमाप क्या होता है, त्रिभुज, ई त्रिभुज हुआ ना, ए बी सी, तो तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग मतलब कि ये 5 दिया है, ये 2 दिया है, ये 1 दिया, तो अनुपात में दिया, तो हम बोल सकते हैं कि तीनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तीनों जोड़ देंगे तो 8x हो जाएगा, अनुपात में 8x और बराबर कितना हो जाएगा 88, इसको कटाइएगा तो x बराबर कितना 11, एक हाँ 11, 11 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी भुजा कितना है, सबसे बड़ी भुजा कितना 5, तो सबसे बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, बड़ी कितना हो जाएगा, बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, तो बड़ी भुजा कितना 11 गुना 5, तो गुना कीजिएगा तो 55 आंसर ऑप्शन नंबर डी। दीपक और विनोद की गति का क्रम से इतना के अनुपात में है, यदि विनोद की गति इतना किलोमीटर है तो दीपक की गति क्या हो जाएगी। बहुत सिंपल है, तो इसमें दिया है स्पीड, स्पीड का दिया है अनुपात कितना दिया 19:12, तो बोला कि विनोद का गति दिया है 84, मतलब ये 84 मान किलोमीटर दिया है विनोद, ये है विनोद और ये है दीपक, तो विनोद का कितना दिया 84, तो कितना गुना 7 गुना, इसको भी 7 से गुना कर दीजिएगा, तो गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 से गुना कीजिएगा तो 19:33 से, तो 133 किलोमीटर पर घंटा, ये हो जाएगा ये दीपक का चाल, दीपक का चाल। देखिए 59 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक वस्तु के इतना परसेंट की छूट देने के पश्चात इतना में बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। तो छूट दिया है, तो छूट कितना दिया है, छूट दिया है कितना 12.5%, 12.5% का प्रतिशत होता है 1/8, 1/8, इसमें दिया है छूट दिया है, तो छूट ई कितना हो जाएगा MP हो जाएगा, ई कितना हो जाएगा, ई छूट हो जाएगा, ई कितना हो जाएगा छूट है ना, तो छूट हो जाएगा, तो छूट हो जाएगा, तो ये देखिए और बेचता कितना है, तो 58-45 में बेचता, 58-45 में बेचता, तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा कितना बेचता है, तो 7 का मान हो जाएगा, तो बेचेगा, मान लेते हैं कि इसका MP कितना 8 है और वो एक छूट देता है, तो बेचता कितना है 7 में, अंकित मूल्य कितना 8 है, तो इसको कटा दीजिए, कितना बारी में कटेगा, ई कटेगा 8 बारी में और ई कटेगा 3 बारी में, ई कटेगा 5 बारी में, इसको गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 6,680 रुपया, इतना हो जाएगा आंसर। बोला कि इतना रुपया की राशि साधारण ब्याज की दर से टी वर्ष में इतना हो जाता है, तो ब्याज टी वर्ष में ब्याज इतना देती है, तो यदि ब्याज दर इतना है तो टी का मान क्या होगा, टी का मान क्या होगा, बोला कि मतलब ब्याज इतना देती है, तो ब्याज कितना दिया है 56.25, ये दिया है ब्याज, और तो सूत्र क्या होता है मूलधन गुना टाइम
गुना टाइम, तो टाइम नहीं दिया है इसमें। दर, दर कितना 75, इतना 7.5, इसको 100 से बटे 100 होता है, यहाँ से कटा दीजिए, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा, कट गया। अब देखिए 25 कांस कटाइएगा तो कटा दीजिए, 3 बारी में नहीं, ये 5 बारी में, सॉरी 5 बारी में 25 कांस है, ये कितना 2 बारी में 50, फिर कटेगा कितना 2 बारी में 50 और 5 बारी में, है ना। ये कितना, ये देखिए ये कटा दीजिए, ये 9 बारी में कटेगा, इसको उड़ाइएगा 10, ये कितना बारी में 3 बारी में, यहाँ से ये कटा दीजिए 3 बारी में, कट गया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 2 बारी में कटेगा, ये गुना कुनी गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, टी बराबर कितना 6 वर्ष, कितना हो जाएगा 6 वर्ष, आंसर कितना हो जाएगा। तब देखिए 61 नंबर सवाल बोला कि एक्स वाई से 30% कम है तथा जेड जेड एक्स से 50% कम है, तो जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए एक्स एक्स वाई से कितना, तो एक्स वाई से, वाई को मान लेते 100, ये मान लेते 70, इसका अनुपात निकालिए कितना 7 अनुपात, ये कितना 7 अनुपात कितना हो जाएगा 10। अब देखिए ये जेड और एक्स से कितना, एक्स को मान लेते 100, ये मान लेते कितना 50, इसको कटा दीजिए, ये कितना 1 अनुपात 2। अब देखिए एक्स का मान 7 है, यहाँ पे 2 है, इसको 7, इसको ऐसा अंक यहाँ 7 से गुना कर देते हैं, इसमें 2 से कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14, ये 20, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब देखिए देखिए जेड का अनुपात कितना है 7 और एक्स का 14 और वाई का 20। अब क्या बोल रहा है कि जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है, वाई से कितना प्रतिशत कम है, तो वाई से जेड कहाँ है, जेड 7 है, वाई कितना 20 है, तो देखिए 7/20, 7/20 कितना 100 से गुना कर दीजिए, कटा दीजिए, ये कितना 5 बारी में, तो कितना 35% कम है, 35%। देखिए इसमें दिया है जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए जेड का मान कितना है 7 है और वाई का मान कितना है, तो 20 है, इसको घटाइएगा तो 13 होगा, कितना होगा 13, अब गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 65, कितना परसेंट 65%। नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि धीरज एक 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार कर सकता है, तो धीरज की गति, तो वही हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो इसमें देखिए धीरज का 100 मीटर है और दूरी समय कितना 25, इसको कटाइएगा तो 4 मीटर पर सेकंड, आंसर 4 मीटर पर सेकंड बी नंबर। देखिए 63 नंबर बोल रहा कि इसमें दिया है, देखिए 7 राज्य दिया गया, 7 राज्य का वार्षिक वर्पारी को दर्शाएगा और कुल प्रतिशत में दर्शाएगा। देखिए तो कितना हो जाएगा, ये 100% टोटल जोड़िएगा तो 100% होगा, 100% का मान दिया है, देखिए इसमें दिया है कितना 700, कितना दिया है 700, इसको कटाइएगा तो 1% का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1% का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और बोल रहा है कि S5 द्वारा प्राप्त मानसिक एस, देखिए S5 कितना, S5 है 12%, तो 12 गुना इतना हो जाएगा, 12 गुना 7 हो जाएगा। और बोल रहा है कि मानसिक, मानसिक मतलब एक साल में 12 महीना, तो इससे 12 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखिए 64 नंबर सवाल, 64 नंबर सवाल सबसे पहले इसको हल कीजिए, कितना हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15/8, 15/8 हो जाएगा, ये 2 बट्टे हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा यहाँ पे गुना, इसको कटाइएगा तो कितना 1/4, 1/4 कितना, इसका यहाँ तक का हल कितना हो जाएगा 1/4, इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 32/25, और ये कितना हो जाएगा -7/5, ये हो जाएगा प्लस, इसको एलसीएम लीजिएगा तो 100, एलसीएम लेंगे तो 100, ये हो जाएगा कितना 128 - 140, ये कितना हो जाएगा 25, ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़िएगा तो 13 3, और ये कितना हो जाएगा 4, 4 1 5, इसमें घटा दीजिए, इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा -140/100, इसमें घटेगा तो 13/100, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।
आठ नंबर सवाल N1 और N2 का औसत कितना 34 है, N2 और N3 का औसत 44 है, तो N3 और N1 का अंतर क्या हो जाएगा। देखिए N1 और प्लस N2 का औसत कितना दिया है, तो 17 दिया, इसका योग कितना हो जाएगा, 2 से गुना कीजिएगा तो 34, और N2 और प्लस N3 का दिया है औसत कितना, N3 का औसत दिया है 44, 44 गुना 2 कीजिएगा तो कितना 88, कितना हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा 88, और बोल रहा है कि एन एन थ्री और माइनस N1 का औसत ज्ञात करें, N3 और N3 माइनस N1 का औसत ज्ञात करें, N1 का औसत ज्ञात करें, हम इसका मतलब अंतर ज्ञात करें, सॉरी अंतर, कितना बोल रहा है कि अंतर निकालने के लिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो ये जो इसको मान लेंगे सेकंड, इसको मान लेंगे फर्स्ट, हम सेकंड में फर्स्ट को घटा देंगे, सेकंड में फर्स्ट को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो सेकंड में फर्स्ट को घटाइए तो कितना N2 और प्लस N3 ये ना, और माइनस N1 माइनस N2 ये ना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे तो ये हो जाएगा कितना N2 प्लस N3 माइनस N1 और माइनस N2। ये देखिए यहाँ पे ई और ई कट गया तो बचेगा कितना N3 माइनस N1, ये कितना हो जाएगा, तो इस 88 में 34 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा कितना 5, आंसर 54, कितना होना चाहिए 54, कितना होना चाहिए 54। देखिए सी नंबर आंसर कितना होना चाहिए। देखिए 66 नंबर सवाल, 66 नंबर बोल रहा है कि इतना बराबर इतना है तो ए बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, तो कितना दिया है 2a बराबर बी 2b 3b सॉरी 3b प्लस 7c। इसको देखिए इसको निकालने के लिए a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए इसको झाँप दीजिए, इसको दोनों गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 21। अब जिस b का मान लेते b को झाँप दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, और c को निकालना है, c को झाँप दीजिए ये हो जाएगा 6। अब देखिए कटता है तो कटा दीजिए, नहीं कटता तो यही हो जाएगा आंसर। देखिए 67 नंबर सवाल, एक रोहित अकेला एक कार्य को 1/4 32 दिन में पूरा कर सकता है, तो रोहित संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए 1/4 कार्य को कितना दिन में 32 दिन में, कितना दिन में 32 दिन में कर सकता है, तो पूरा कार्य को कितना दिन में करेगा, पूरा कार्य को कितना, तो कार्य कितना होता है एक ही होता है, तो इससे गुना कर दीजिए 32 गुना 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 128 दिन, कितना हो जाएगा 128 दिन आंसर बी नंबर। देखिए 68 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 7 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाती है, तो ब्याज को संयोजित वार्षिक रूप किया गया, तो कितने वर्ष में स्वयं का इतना गुना हो जाता है। तो बोल रहा है कि देखिए 7 वर्ष में कितना गुना हो जाती है 8 गुना हो जाती है, कितना गुना 8 गुना हो जाती है। तो बोल रहा है कि इतना 40 96 गुना करने के लिए 40 96 गुना करने के लिए कितना वर्ष लगेगा। देखिए इसका हो जाएगा, ये 8 का पावर 4 होता है, 8 का पावर 4, तो इससे और इससे गुना कर दीजिए तो वही आ जाएगा आंसर। तो 4 गुना 7 तो कितना हो जाएगा 7 गुना 4 कीजिएगा तो 28 वर्ष लगेगा, कितना वर्ष लगेगा 28 वर्ष आंसर। 59 नंबर सवाल बोल रहा हूँ 69 नंबर सवाल बोल रहा है कि पहले दो सप्ताह के पहले 2 दिन के लिए एक औसत 105 है और अगले 3 दिनों के लिए 84 है, और सप्ताह के अंतिम 2 दिनों के लिए 49 है, तो 20 शहर के लिए कुल साप्ताहिक वर्षा इतना है, तो दोनों शहर मिलाकर औसत वर्षा कितना हो जाएगा। बोल रहा है कि 2 दिन के लिए 2 दिन के लिए कितना है 105 है, 105 210, ये कितना है 3 दिन के लिए कितना है 3 दिन के लिए कितना है 84, ये कितना है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 252, ये अगला 2 दिन के लिए 49 है 49, ये हो जाएगा कितना 98, और बी 7 दिन के लिए कुल है 495। अब टोटल जोड़ देते हैं, टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल जोड़िएगा तो कितना, ये हो जाएगा 10 10 10 10 10 15 5 बाकी रहा 1,
ये 15 के 5 बाकी रहा 1, ये कितना 6 6 और 15 15 और 5 20 20 1 21 बाकी रहा 2 बाकी रहा 2 2 2 4 4 4 4 8 8 2 10 8 2 10 और बट्टे कितना 7 बट्टे कितना 7। अब भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 1 होगा, फिर कितना होगा, फिर 4 होगा 28 28 31 है 28 और 5 इतना है आंसर इतना। देखिए 145 आंसर यहाँ पे। अब देखिए 70 नंबर सवाल। 70 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपया है, हानि इतना इतना प्रतिशत है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बोल रहा है कि क्रय मूल्य कितना 140 है और हानि कितना दिया है, हानि दिया है 32। तो देखिए क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य 100% होता है और हानि कितना दिया है 32, तो ये कितना हो जाएगा 68। 68 का मान इतना। अब इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, छोड़ दीजिए नहीं कटाइए, एक सीधा गुना कर देंगे 124 गुना 68, ये कितना हो जाएगा 32 का 2 बाकी रहा 32 का 2 बाकी रहा 3 96 96 3 99, ये कितना हो जाएगा 24 का 4 बाकी रहा 2 72 72 2 72 2 74, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। अब कितना अंक के बाद हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद, एक अंक के बाद कितना हो जाएगा 4 800 इतना, इतना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 71 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है और आधार का व्यास इतना सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल 22/7। देखिए यहाँ पे और आर का मान कितना है 42 मतलब 21 और एल का मान देखिए ये 28 है और 28 के स्क्वायर और प्लस 21 के स्क्वायर, 28 के स्क्वायर कितना होता है 400 784 और प्लस ये प्लस हो जाएगा कितना 441, जोड़ेंगे तो 5, ये कितना हो जाएगा 12 का 2 बाकी रहा 1 बाकी रहा 1, ये कितना हो जाएगा 12 25 मतलब कितना 35 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये ओवर रूट हो जाएगा, इसका हो जाएगा 35, यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे 35 कितना हो जाएगा 35, यहाँ पे कटाइएगा तो 5, तो गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, गुना करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 110 गुना 21। अब देखिए ये एक जीरो भूल जाइए, 21 से गुना कीजिए 11 में, तो 1 ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 2 इतना हो जाएगा इस सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये नंबर ऑप्शन है, ये नंबर ऑप्शन। देखिए 72 नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि एक 80 वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 80 वस्तु का क्रय मूल्य और 50 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर कर दीजिए। 80 वस्तु का सीपी बराबर कितना 50 वस्तु का एसपी, तो सीपी बटे एसपी 50/80 कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, इतना हुआ ना। अब बोला कि लाभ या हानि, तो कितना हो जाएगा देखिए एसपी है 8 और सीपी है 5, तो लाभ हो जाएगा 3 और उससे सीपी पे बटे कटा दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 कितना 60 आंसर ऑप्शन नंबर कितना सी। 73 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर और उसका आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई इतना सेंटीमीटर तो आधार का व्यास कितना होगा। बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है, शंकु का आयतन लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है। कर दीजिए बेलन का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई कटा दीजिए
और आर का मान देखिए, इसमें आर का मान दिया है, शंकु का आर का मान निकालना है और बेलन का आर का मान निकालना है। तो आर का आर स्क्वायर रहने दीजिए और ऊंचाई दिया है 16 और बेलन का दिया है, बेलन का दिया है 20 सेंटीमीटर व्यास। तो कितना हो जाएगा 10 और 10 गुना 48। यहाँ से कटाइएगा, इसको इधर दे दीजिए 3, यहाँ से हट गया 3, इसको ही कटा दीजिए। कितना बारी में कटेगा 3 बारी। अब देखिए 10 और ये कितना हो जाएगा, ये 10 गुना 3 गुना 3, इधर स्क्वायर है, इधर आ जाएगा रूट, तो मतलब 10 और गुना 3 तो कितना 30, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। आधार का व्यास बोल रहा, आधार का व्यास, तो व्यास बराबर क्या होता है, जैसे ही व्यास बराबर होता है 2r, तो कर दीजिए 2 गुना, तो कितना 60 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 60, डी नंबर ऑप्शन। देखिए 74 नंबर सवाल बोल रहा, 74 नंबर सवाल का बोल रहा कि देखिए इसका बोल रहा है कि मान निकालने के लिए सवाल देखिए है कितना, 1/5 का 25/4 प्लस 20/3 भागा 100/9। अब देखिए का पहले हल होगा, 5 ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये भागा 1/5, ये का 25 इतना और प्लस ये कितना 20/3, ऊपर हो जाएगा 3, ये नीचे हो जाएगा। इसको भी कटा सकते हैं, तो कटा दीजिए, ये कितना बारी में कटेगा 5 बारी में, इसको 3 बारी में, इसको कटा दीजिए कितना बारी में, ये कटेगा 5 बारी में, 5 बारी में कटेगा 5, इसको ये कितना हो जाएगा 4 नीचे ऊपर 5, ये हो जाएगा इतना प्लस 3/5, इसको ये कट गया 4 प्लस 3 इतना, एक मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना 5, ये हो जाएगा 20 प्लस 3 कितना 23, कितना 23/5, 23/5। देखिए 75 नंबर सवाल बोल रहा है कि दिए गए नीचे दिए गए आंकड़े अलग अलग अंक प्राप्त करने वाले कक्षा ए के छात्रों की संख्या दर्शाते हैं। तो इतना छात्र अंक दर्शाया गया, बोला कि ए का माध्य अंक क्या है। तो ए का माध्य देखिए 10 क्लास में पढ़े होंगे, माध्यिका निकालने के लिए होता क्या है इसमें, देखिए ई होता है एक्स, ई होता है एफ एक्स। देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं और इसको 2 से भाग, मतलब जोड़ के 2 से भाग देते हैं, जोड़ के 2 से भाग दिए तो कितना आया 1। और देखिए अंतर कितना है 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर बढ़ा दीजिए तो कितना 1 3 5 7 9 11। अब इसको दोनों को गुणा करते हैं, गुणा करके यहाँ पे लिख दिए। तो इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ के कितना आएगा 36, इसको जोड़ के आएगा 36 और इसको जोड़ के आएगा 10। अब माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ गुना एक्स, एक्स गुना एफ भी बोल सकते हैं, सिग्मा एफ, और इसका हो जाता है कितना 36/10, 36/10, ये कितना आएगा 3.6 आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर